चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे हम तेरी मोहब्बत में। ये जिंदगी का दौर तो चलते रहेगा आगे ही आगे, थोड़ा थम पीछे तो देखो, वो पुरानी यादों का लम्हा आज भी याद करता है तुम्हें। कल भी आजमाया था ए जिंदगी तुझे, आज भी आजमा रहा हूँ, थोड़ा आज मैं तो थोड़ा पुरानी यादों में जी रहा हूँ। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड सन 1993 की बहुत सारी सुनहरी यादों के बारे में, कुछ ऐसी भूली बिछड़ी ओझल होती हुई बातों के बारे में जो हमारे दिल में तो कहीं ना कहीं बसी हुई हैं, लेकिन आजकल की इतनी फास्ट और चकाचौंध भरी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं। तो आज के इस वीडियो के जरिए आपकी एक बार फिर से ऐसी ही पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। जब बात होती है बॉलीवुड 90s की तो कुछ तस्वीरें अपने आप ही हमारे जहन में आने लगती हैं, जिसमें हीरो हीरोइन के बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े और फिल्म के चलते चलते ही बीच में ही अचानक से किसी दूसरी लोकेशन पर बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स के साथ गाना दिखाया जाना, और ज्यादातर गाने उस टाइम पर एकदम नेचुरल लोकेशंस पर ही शूट किए जाते थे। हमने अपने चैनल के कुछ वीडियोस में बॉलीवुड के ऐसे ही बहुत सारे पुराने ईयर्स को रिविजिट किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आज से लगभग 28 साल पहले बॉलीवुड कैसा था, उस टाइम पर बॉलीवुड में क्या हो रहा था, उस टाइम पर किस टाइप की मूवी लोग देखना पसंद कर रहे थे और लोगों की पसंद क्या थी, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो 1993 का साल बॉलीवुड के लिए कई मायनों में यादगार रहा। इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में कल्ट फिल्मों में गिनी जाती हैं, जैसे खलनायक, डर, बाजीगर, आंखें, तिरंगा, दामनी, अनाड़ी, हम हैं राही प्यार के, गुमराह, लुटेरे, क्षत्रिय, रूप की रानी, चोरों का राजा, फूल और अंगार और आदमी जैसी कई यादगार फिल्में रिलीज हुईं। इन सारी फिल्मों ने लोगों के दिलो दिमाग पर काफी गहरा इंप्रेशन छोड़ा, जो कि आज भी बिल्कुल वैसे ही ताजा है। धीरे धीरे 80 का दशक जब खत्म हो गया और 90s की शुरुआत हुई, तब वहां पर बहुत सारे नए एक्टर्स ने अपना डेब्यू किया। आमिर खान, सलमान खान, राहुल रॉय, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शाहरुख खान, इन सारे एक्टर्स ने लगभग 90s के स्टार्टिंग में ही अपना डेब्यू किया था। 90s के स्टार्टिंग में आ रही ज्यादातर रोमांटिक एक्शन फिल्मों के अलावा हमें सन 1993 में एक और चीज बिल्कुल अलग देखने के लिए मिली, जहां पर लोगों ने पहली बार शाहरुख खान को बैक टू बैक 2 फिल्मों में साइको नेगेटिव किरदार में देखा। जहां पर शाहरुख खान की फिल्म डर में उनके द्वारा निभाए गए इस नेगेटिव किरदार ने अच्छे अच्छे खलनायकों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। फिल्म डर में शाहरुख खान के द्वारा निभाए गए इस साइको किरदार में उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि उस टाइम पर वाकई में शाहरुख खान से कुछ लोग डरने भी लगे थे। उनका कुछ ऐसा ही साइकोपन हमें फिल्म बाजीगर में भी देखने के लिए मिला था। उनकी फिल्म बाजीगर के लिए उस टाइम पर शाहरुख खान को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। उस टाइम पर आगे 1 साल तक शाहरुख खान की इमेज और नेगेटिव रही जब उन्होंने फिल्म अंजाम में काम किया। हालांकि आगे आने वाली कुछ फिल्मों से उनकी इमेज एकदम बदल गई और वो एक मोस्ट रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने जाने लगे। एक तरफ जहां सन 1993 में बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ सन 1993 में देश में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। ये बात है 12 मार्च सन 1993 के दिन की, जब एक के बाद एक पूरी मुंबई में लगभग 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। उस टाइम पर अचानक से हुए एक के बाद एक इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी मुंबई दहल गई। 12 मार्च सन 1993 के दिन लगभग आधा घंटे के अंतराल में 13 अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिनमें उस टाइम पर लगभग 257 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस दिन मुंबई में हुए इन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद लोगों के दिलों में दहशत इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। डर इस बात का था कि पता नहीं बॉम्ब रेलवे स्टेशन पर हो, बस स्टैंड पर हो या जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर हो। 12 मार्च सन 1993 की ही बात है जब मुंबई दादर के प्लाजा सिनेमा में फिल्म तिरंगा हाउसफुल चल रही थी। नाना पाटेकर और राजकुमार की देशभक्ति पर आधारित ये फिल्म उस टाइम पर लोग भर भर कर सिनेमा घरों में देखने के लिए जा रहे थे। उस टाइम पर दादर का प्लाजा सिनेमा भी ऐसे ही लोगों से हाउसफुल भरा हुआ था। और उस टाइम पर प्लाजा सिनेमा में जैसे ही 3 बजे का शो स्टार्ट हुआ और लगभग 15 मिनट की फिल्म ही खत्म हुई कि लोगों से एकदम खचाखच भरे सिनेमा हॉल में जोर का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में फिल्म तिरंगा देख रहे 10 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उस टाइम पर संजय दत्त को भी हिरासत में लिया गया। उस टाइम पर संजय दत्त के सपोर्ट में सलमान खान, सैफ अली खान, अजय देवगन जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज सामने आए। उस टाइम पर इन सारे लोगों ने संजय दत्त के सपोर्ट में जगह जगह पर मोर्चा निकाला और उनके पोस्टर छापे। उस टाइम पर संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद लोगों के दिलों में उनकी इमेज एकदम नेगेटिव बन गई थी और संजय दत्त की इस नेगेटिव इमेज का फर्क उस साल रिलीज हुई उनकी बहुत सारी फिल्मों के ऊपर भी पड़ा। इस साल उनकी गुमराह, क्षत्रिय, साहिबान और खलनायक जैसी फिल्में रिलीज हुईं।
हालांकि उस टाइम पर संजय दत्त की इस नेगेटिव इमेज का फर्क सुभाष घई ने अपनी फिल्म खलनायक में खूब उठाया, जिस फिल्म में ऑलरेडी हमें संजय दत्त एक नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले थे। उस टाइम पर सुभाष घई ने मौके का फायदा उठाते हुए फिल्म खलनायक को कई जगह पर ऐसे प्रमोट किया जिनमें कई जगह पर फिल्म के पोस्टर के जरिए ऐसा शो किया गया कि संजय दत्त वाकई में रियल में खलनायक हैं। और उस टाइम पर रियल में बनी संजय दत्त की इस नेगेटिव इमेज का फायदा सुभाष घई ने खूब उठाया। माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माया गया फिल्म खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है सुपरहिट साबित हुआ। इस गाने ने उस टाइम पर बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए। हालांकि फिल्म के लिरिक्स में डबल मीनिंग को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी सामने आई, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गईं और देखते ही देखते फिल्म खलनायक उस साल की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई। 1993 में शायद ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे गोविंदा और चंकी पांडे की कॉमेडी फिल्म आंखें ने, जिसको डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म उस टाइम पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म आंखें के गाने कॉमेडी उस टाइम पर लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। हालांकि अगर देखा जाए तो सन 1993 में फिल्म आंखें से भी कई अच्छी फिल्में रिलीज हुई थीं, लेकिन उस साल पहले नंबर पर फिल्म आंखें ही रही थी। हालांकि उस टाइम पर इस बात का अंदाजा गोविंदा और डेविड धवन को भी नहीं था कि उनकी ये फिल्म इतने ज्यादा पैसे कमाएगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन 1993 के अलावा अगर पूरे 90 के दशक की बात की जाए तो वहां पर भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसे फिल्म आंखें ने ही कमाए थे। इस साल वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाती हुई फिल्म दामिनी भी रिलीज हुई, जहां पर फिल्म की कहानी और मीनाक्षी शेषाद्री की परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म दामिनी के सेकंड हाफ में हमें सपोर्टिंग रोल में सनी देओल भी नजर आए और फिल्म दामिनी के सेकंड हाफ में दिखाया गया सनी देओल का ये सपोर्टिंग रोल इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो फिल्म की लीड हीरो ऋषि कपूर के ऊपर भी भारी पड़ते हुए नजर आए थे। फिल्म दामिनी में सनी देओल का आइकॉनिक डायलॉग तारीख पर तारीख आज भी उनके कैरियर के कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स में गिना जाता है। आमिर खान और जूही चावला की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म हम है राही प्यार के भी काफी यादगार फिल्मों में से एक रही, जिसकी स्टोरी लाइन उस टाइम पर आ रही एक्शन फिल्मों से एकदम अलग हटकर थी। और उस साल फिल्म हम है राही प्यार के ने बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। साल 1993 की अगर काफी बड़े बजट की फिल्मों की बात की जाए तो उसमें अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का नाम सामने आता है, जिस फिल्म का बजट वाकई में उस टाइम पर आ रही नॉर्मल फिल्मों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के हाई बजट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म के एक गाने में श्रीदेवी ने एक फेदर कॉस्ट्यूम पहना था, जिसकी कीमत उस टाइम पर लगभग 40,000 रुपए थी। फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा को उस टाइम पर काफी बड़े स्केल पर फिल्माया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये फिल्म उस टाइम पर फ्लॉप रही। हालांकि ये शायद हर एक फिल्म की अपनी अपनी किस्मत ही होती है, क्योंकि फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में वो सारी चीजें रखी गई थी जो उस टाइम पर ज्यादातर लोग देखना पसंद करते थे, फिर चाहे एक्शन हो, फिल्म के गाने हों, रोमांटिक सीन हो या फिल्म की एक से बढ़कर एक डायलॉग्स हों। उस टाइम पर रिलीज होने वाली फिल्में कई महीनों तक सिनेमा हॉल में चलती रहती थीं। इस बात का एक रीजन ये भी है कि उस टाइम पर सिनेमा हॉल बहुत कम थे और मल्टीप्लेक्स भी नहीं थे। इस वजह से कई बड़े शहरों में भी ये फिल्में लगातार कई महीनों तक चलती रहती थीं। अगर बात की जाए उस टाइम पर दूरगामी गाँव की तो उनके तो आसपास सिनेमा हॉल ही नहीं थे। इस वजह से शायद उस टाइम पर आपने भी इनमें से ज्यादातर फिल्मों को VCR, CD या टीवी पर ही देखा होगा, खासकर से अगर आप छोटे शहरों और गाँव से बिलोंग करते हैं तो। 1993 में JP दत्ता की फिल्म छतरी रिलीज हुई और यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा रिलीज हुई। ये दोनों ही फिल्में उस टाइम पर काफी बड़े लेवल पर बनाई गई मल्टी स्टारर फिल्में थीं, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों की स्टोरी लाइन और थीम काफी हद तक बिल्कुल एक जैसी ही थी, जिसका फर्क इन दोनों ही फिल्मों के कलेक्शन के ऊपर पड़ा और ये दोनों ही फिल्में उतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाईं। जबकि उस साल आई इन दोनों ही बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्मों के कंपैरिजन में मिथुन चक्रवर्ती की एक कम बजट की फिल्म दलाल ने काफी अच्छा कलेक्शन किया था। इसी साल आई वेंकटेश की करिश्मा कपूर के साथ बॉलीवुड डेब्यू फिल्म अनाड़ी भी हिट रही, जो फिल्म और इसके गाने उस टाइम पर लोगों ने काफी पसंद किए। जहां एक तरफ सन 1993 में ये सारी फिल्में रिलीज हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसी साल बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान ने फिल्म परंपरा से अपना डेब्यू किया था। हालांकि ये सैफ अली खान की एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इसी साल उन्होंने फिल्म आशिक आवारा से ममता कुलकर्णी के साथ में बतौर लीड एक्टर अपना डेब्यू किया था, जिसके लिए सैफ अली खान को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि ममता कुलकर्णी के साथ आई उनकी फिल्म आशिक आवारा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ममता कुलकर्णी को भी उनकी फिल्म आशिक आवारा के लिए लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। हालांकि ममता कुलकर्णी इसी साल हमें फिल्म तिरंगा में भी नजर आई थीं। इसी साल शिल्पा शेट्टी ने भी फिल्म बाजीगर से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और फिल्म बाजीगर का एक सीन जहां पर शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को ऊपर छत से नीचे फेंक देते हैं, फिल्म बाजीगर में दिखाया गया ये सीन उस टाइम पर वाकई में लोगों को हैरान कर देने वाला था। इनके अलावा एक्टर कुणाल खेमो भी आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, जिन्होंने 90s में बहुत सारी फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया और बाद में वो हमें बतौर लीड एक्टर भी नजर आए।
एक्चुअली कुणाल खेमो बतौर चाइल्ड एक्टर हमें पहली बार सन 1993 में फिल्म हम है राही प्यार के में नजर आए थे। आगे चलकर फिल्म जख्म में उनका बतौर चाइल्ड एक्टर किरदार काफी यादगार रहा। ये बातें उस साल की हैं जिस टाइम पर जाने माने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह का जन्म हुआ था। इस साल जहां कुछ लोग देश को मिले वहीं कुछ लोग बहुत ही कम उम्र में ये दुनिया छोड़कर भी चले गए, जिनमें नाम आता है बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती का, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में और बस कुछ ही सालों में बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बना लिया था जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं बना पाते हैं। दिव्या भारती उस टाइम पर इतनी कम उम्र में बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक लीडिंग एक्ट्रेस को भी पीछे छोड़ने लगी थी। लेकिन 5 अप्रैल सन 1993 को उनके अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से नीचे गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उस टाइम पर अचानक से सुनने के लिए मिली दिव्या भारती की मृत्यु की ये खबर वाकई में हैरान कर देने वाली थी। दिव्या भारती उस टाइम पर लगभग 15 से 20 फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन अचानक से हुए इस हादसे के बाद उनकी कुछ फिल्में बीच में ही बंद हो गईं और कुछ फिल्मों को जोड़ तोड़ के पूरा कंप्लीट करके रिलीज किया गया। इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों में उनकी जगह पर दूसरी एक्ट्रेस को साइन करके फिल्म को रिलीज किया गया। बात करें अगर इस साल के म्यूजिक की, तो एक से बढ़कर एक एवरग्रीन म्यूजिक हमें सुनने के लिए मिला। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे हम तेरी मोहब्बत में। जिन फिल्मों के गाने लोग आज इतने साल बाद भी सुनना पसंद करते हैं। सलमान खान के लिए ये साल कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इस साल उनकी चंद्रमुखी और दिल तेरा आशिक जैसी फिल्में रिलीज हुई और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं। अक्षय कुमार की इस साल टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें दिल की बाजी, अशांत, कायदा कानून, वक्त हमारा है और सैनिक जैसी फिल्में शामिल हैं। जिनमें उनकी फिल्म वक्त हमारा है और सैनिक के अलावा बाकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। अजय देवगन की सन 1993 में टोटल 8 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें उनकी दिव्य शक्ति, प्लेटफॉर्म, संग्राम, शक्तिमान और धनवान जैसी फिल्में शामिल हैं। सुनील शेट्टी इस साल हमें केवल 2 फिल्मों वक्त हमारा और पहचान में नजर आए। गोविंदा इस साल हमें अलग अलग तरह की टोटल 7 फिल्मों में नजर आए, जिनमें उनकी फिल्म आंखें के अलावा प्रतीक्षा, मुकाबला, जख्मों का हिसाब, आदमी खिलौना है और भाग्यवान जैसी फिल्में शामिल हैं। अनिल कपूर इस साल हमें केवल 2 फिल्मों रूप की रानी, चोरों का राजा और गुरुदेव में नजर आए और इस साल आई उनकी ये दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। सनी देओल इस साल हमें डर, दामनी और छतरी के अलावा लुटेरे, इज्जत की रोटी, वीरता और गुनाह जैसी फिल्मों में नजर आए। धर्मेंद्र इस साल हमें अग्निमोर्चा, कुंदन और आग का तूफान जैसी फिल्मों में नजर आए। अमिताभ बच्चन सन 1992 के बाद लगभग 5 साल के लिए बॉलीवुड से ब्रेक पर थे। इस वजह से अमिताभ बच्चन की कोई भी फिल्म हमें देखने के लिए नहीं मिली। मिथुन दा धीरे धीरे ऊटी में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे और वहीं पर वो अपने होटल के कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे और उस टाइम पर उन्होंने ज्यादातर फिल्म के मेकर्स को ये बोलकर रखा था कि वो ज्यादातर ऐसी ही फिल्मों में काम करेंगे जो ऊटी के आसपास शूट हो रही हों। इस साल हमें मिथुन दा की तड़ी पार, दलाल, मेहरबान, कृष्ण अवतार, आदमी, फूल और अंगार, जीवन की शतरंज जैसी बहुत सारी फिल्में देखने के लिए मिली और इसके बाद तो मिथुन दा का क्रेज कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ऊटी में अपना एक छोटा बॉलीवुड अलग से बना लिया था, जहां पर वो अपनी शर्तों के मुताबिक ही फिल्मों में काम करते थे। उनकी फिल्मों में काम करने वाले क्रू मेंबर्स मिथुन चक्रवर्ती के होटल में रुकते थे, जिससे उनको डबल इनकम होती थी। इस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में इतने ज्यादा बिजी थे कि एक ही दिन में 3 से 4 अलग अलग फिल्मों के लिए शूटिंग करते थे, जिनकी फिल्मों ने उस टाइम पर गाँव में और छोटे शहरों में एक अलग ही मार्केट क्रिएट किया था। ये वो समय था जो बीत गया और अब इस समय की हमारे पास केवल यादें बस शेष हैं। अगर आपकी भी इस समय से जुड़ी हुई कुछ यादें या कुछ मेमोरी हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड के ऐसे ही किसी साल से जुड़ी ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।